हरे कृष्णा। आज बहुत समय के बाद में मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंस डे पे वीडियो बनाऊं या फिर रक्षाबंधन पर वीडियो बनाऊं या थोड़ा सा पोस्ट करके मैं कुछ डाल दूं, मैं ऐसे सोच रही थी। बट उनसे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे लगा क्या क्या ही सेंस है हम रक्षाबंधन विश करें, हम इंडिपेंडेंस डे विश करें, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें चल रही थी मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उस टॉपिक पे भी बात करूं और कुछ भी डालूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिलाओं के बारे में हम जब पुरुष ये सब बातें करते हैं कि एक महिला हमें जिम करती हुई नहीं दिखाई देती, एक महिला हमें एक्टिव नहीं दिखाई देती, कि एक महिला अपने हाथों में स्टैंड ले रही है, बाइक पे पीछे नहीं बैठ रही, बाइक पे आगे बैठ रही है, गाड़ी में पीछे नहीं बैठ रही, गाड़ी में आगे बैठ रही है। जब एक पुरुष इस तरीके की बातें करता है कि महिलाएं जिम में नहीं दिखती, महिलाएं सोशली एक्टिव नहीं हैं, तो उसको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो एक्टिव क्यों नहीं है। वो आप पुरुषों की वजह से एक्टिव नहीं है, वो आप लोगों की वजह से एक्टिव नहीं है। वो हर जगह एक्टिव होना चाहती है, वो जिम जाना चाहती है, वो बाइक्स चलाना चाहती है, वो गाड़ियाँ चलाना चाहती है, वो रात रात भर काम करना चाहती हैं, पर वो सेफ़ किस लिए नहीं है? वो सेफ़ आप लोगों की वजह से नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी भी आप तो उनको दिन में भी बाहर नहीं निकलने दो। आपकी तो ऐसी स्थिति, आपने तो लोगों एक महिला की जगह कैसी बना दी है आप लोगों ने महिलाओं के लिए कि महिला तो दिन में भी नहीं निकल सकती। एक महिला क्यों किसी जगह नहीं जा सकती? एक महिला क्यों अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती? क्यों एक महिला को हमेशा एक पिता, भाई, बेटा, बाप, इन सब की ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग दुनिया में हैं जो अकेले लड़की को देखते ही उसको अपनी ज़रूरत समझने लगते हैं। आप उसको अपनी इज़्ज़त नहीं समझते हैं, आप उसको ज़िम्मेदारी से नहीं लेते हैं महिलाओं को कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि महिलाएं सेफली बाहर निकले। महिलाएं छोटे कपड़े पहने तो वो अनसेफ हैं क्योंकि वो उन्होंने छोटे कपड़े पहने, महिलाएं पूरे कपड़े पहने तो भी महिलाएं अनसेफ हैं क्योंकि आप लोगों की सोच अच्छी नहीं है। और ये तो कोलकाता का ये पहला इंसिडेंस ऐसा नहीं है जो हमारे सामने आया है, और ये ऐसा भी नहीं है कि दूसरा तीसरा इंसिडेंस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी सामने ही नहीं आते हैं, जिनके घरों में ये सब चीज़ें होती हैं, उनके माँ बाप तक को नहीं पता, वो अकेले इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसे ऐसे भी केसेस हैं जो हमें पता ही नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता चला आया है। और जब तक एक आदमी अपनी सोच नहीं सुधारेगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहते हो महिलाएं शस्त्र लें, महिलाएं किस किस जगह शस्त्र लें? हॉस्पिटल में शस्त्र उठाएं, स्कूल में उठाएं, जहाँ पढ़ने जाती है वहाँ उठाएं, कहाँ कहाँ महिलाएं शस्त्र उठाएं? आप लोगों को समझ में आता है कि आप एक महिला के साथ, उसके जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? आप लोग कहते हैं महिलाएं स्कूटी ऐसे चलाती है, ऐसे भगा देती है, महिलाएं गाड़ियाँ ऐसे चलाती ठोक देती हैं। आप महिलाओं की इनसिक्योरिटी जानते हो? महिलाओं के इधर अगल बगल लड़के चल रहे हैं, महिलाओं के पीछे लड़के चल रहे हैं। महिला सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती रोड पे कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाऊं। महिलाओं इन दरिंदों से भी बचने की कोशिश करती है। और मैं ये नहीं कहती कि हर लड़का बेकार है, हर लड़के की सोच खराब है, लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि लड़कों की सोच खराब है वाकई में। एक महिला को सिर्फ एक ज़रूरत समझा जाता है, एक महिला को ये समझा जाता है कि ये हमारी तो नहीं है ना बहन, होगी किसी की, ये हमारी तो नहीं है ना बेटी, होगी किसी की। जब तक मैं ये कहती हूँ, औरत की स्थिति को सुधारना है तो औरत को नहीं सुधारना। औरत की स्थिति सुधर जाएगी, आदमी तुम लोग सुधर जाओ, आदमी अपने आप को सुधारें, अपने बेटों को सुधारें, औरत की स्थिति सुधर जाएगी। और एक औरत अकेली रात में ट्रैवल नहीं कर सकती अपने आप की वजह से नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। आप लोगों की वजह से एक औरत रात में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग उसको दिन में ट्रैवल नहीं करने देते। आप लोग इस तरीके के इंसान हो, आप लोग चाहते हो कि औरतें पैक हो जाएं। लोग बातें करते हैं कि विमेंस की इतने प्रतिशत इन सब चीज़ों में भागीदारी है, मेंस की ज़्यादा। अरे वो इसलिए है क्योंकि महिलाएं सेफ ही नहीं है किसी जगह, वो घर से निकल ही नहीं सकती हैं,
उनको फिर वही ठीक लगता है, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब उन्हें ठीक लगता है। इसके आगे कुछ और उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आप लगने ही नहीं देते। उनको इनसिक्योर फील करवाते हो। बहुत सारी औरतें हैं जिनको आप टच करके चले जाओगे, कहीं पे भी कुछ कह के चले जाओगे, वो जवाब नहीं दे पाती। वो ऐसा सोचती है आसपास वाले क्या सोचेंगे। एक महिलाओं की स्थिति इसलिए ख़राब नहीं है कि उनमें कोई कमी है। एक महिलाओं की सिर्फ़ और सिर्फ स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि पुरुषों में कमियां हैं, और पुरुष अपनी उस कमी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें वो कोई भी संकोच उनको ऐसा दिखाई नहीं देता कि हमें बदलने की ज़रूरत है। शब्द कर देते हैं आप लोग, हम बातें करते हैं महिलाओं को बचाएंगे, हम बचाते हैं, हम बातें करते हैं बेटियों को पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते हैं, उसके बाद में हम बेटियों को आगे भेजते हैं, उसके बाद में आप उनको मार देते हो, उसके बाद आप उनको जीने नहीं देते, आप उनके शरीर को अपना खिलौना समझते हो। यकीन नहीं होता कि क्या ये ज़रूरत ऐसी है कि आप किसी को मार दें, कि किसी का शरीर आपके लिए शरीर ही नहीं है। क्या आपकी ज़रूरतें इतनी गिरी हुई है? एक लड़का क्यों घूम पाता है आसानी से? हम नहीं छेड़ते आप लोगों को। आप कुछ भी पहनो, हम आपको नहीं देखते। आप कैसे भी कपड़े पहनो, आप कहीं पे भी बैठो, हम आपको परेशान नहीं करते। ये हम लड़कियां हैं, हम लड़कियां इसलिए हम आपको परेशान, हम हैं ही ऐसे क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए आप कहीं पे भी बैठते हैं, कहीं पे भी उठते हैं, आप हमारे बारे में 10 बार नहीं सोचते कि अरे वो औरत मुझे देख रही है। आप कभी ऐसा नहीं सोचते ना, तो हम ऐसा क्यों सोचें कि आप हमें घूर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमें जल्दी से घर पहुंचना है क्योंकि आप जैसे लोग हमें देख रहे हैं। हम भी तो आपको सोसाइटी में सेफ़ जगह देते हैं कि आप खुशी से रहिए। रोड आपकी, सड़कें आपकी, तो आप भी तो हमें दीजिए वो सड़कें, वो रोड। उन सब पे हमारा भी अधिकार है। हमारा भी अधिकार है कि हम रात में घूम सकें, अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल सकें। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्यों दुकानों पे सिर्फ लड़कों की भीड़ होती है, क्यों लड़कियों की नहीं होती? क्योंकि आप लोग होने ही नहीं देते। आप लोगों की सोच इतनी छोटी है कि आप औरतों को कहीं बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ पैरों पे आपका कंट्रोल नहीं है, और समाज कहता है कि औरतें ऐसे करती हैं, औरतें वैसे करती हैं, औरतें गाड़ी अच्छे से नहीं चलाती हैं। मेरी हाथ जोड़ के सभी माताओं से, बहनों से प्रार्थना है कि वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, एक लड़की की इज्जत करना सिखाएं, और एक अच्छा इंसान बनाएं कि लड़कियां उसके रहते हुए सेफ फील करें। मैं माताओं बहनों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपके इस काम से बहुत सारी मोमिताएं बच जाएंगी, बहुत सारी लड़कियां आगे जीवन जी पाएंगी। मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है, और आदमियों से विनती है कि जहाँ पे भी औरतें देखें तो आप उनको अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी ज़रूरत नहीं। उनके प्रति प्रोटेक्टिव रहें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। अपनी सोच को बदलिए, समाज बदल जाएगा। ऐसे केस दोबारा नहीं होंगे, और बहुत सारी जगह होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और कितनी बार ये सब होगा, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। जितने भी पुरुष मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी महिलाएं मेरे वीडियो को देख रही हैं, जिनके बेटे हैं, आप उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। आज आप उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, कल कोई और मोमिता नहीं बनेगी। हरे कृष्णा।